राहुल गांधी ने आपत्ति ली है शब्द पे, यानी सेल्फ गोल खुद हो गए। दरअसल अब कांग्रेस दो तरह की होती जा रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी हैं। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं, पर शायद उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इनसे, राहुल गांधी जी से झूठ बुलवा दिया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा किसान का माफ करेंगे, और नहीं किया। फिर मुख्यमंत्री भी नहीं बदल पाए वो, 1 2 ऐसे करके 10 तक गिनती नहीं रहे। उसके बाद लोकसभा चुनाव की जब परिणाम आ गए, उसके बाद राहुल भैया ने कहा, बाबा ने, कि कमलनाथ जी नकुलनाथ को जिताने में ही लगे रहे। आप सबको भी ध्यान होगा। फिर अभी चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उससे राहुल बाबा को आउट कर दिया कमलनाथ जी ने। ये चौथा वाकया है जब राहुल जी ने उनको कहा, और अचंबा ये नहीं है कि उनने कहा, अचंबा ये है शीर्ष नेतृत्व की किसी बात को कमलनाथ जी ने ठुकराया कि मैं माफी क्यों मांगूं। मैंने मित्रों कहा था, आपको ध्यान नहीं होगा, कि अब इनका सूर्य अस्ताचल की ओर है। 4 तारीख का चार्टर बुक होगा, परिणाम जो भी हो, लेकिन कमलनाथ जी का जाना तय है। एक दूसरी बात और कह रहा हूं, 2-3 दिन के अंदर आप जो बाकी के लोग हैं राहुल बाबा खेमे के, इस मध्य प्रदेश के अंदर आपको कांग्रेस की जबरदस्त खेमेबंदी मिलने वाली है, देखने वाली है। मैं फिर आपको जैसे 4 तारीख दोहरा रहा हूं, फिर वो दोहराने वाला हूं। सर बूथ सम्मेलन आज दिया जाए। सर क्या असम की तरफ जैसे हुआ था वैसे ही ये जा रहा है मामला पूरा? नहीं, असम की तरह की सूचनाएं अगर आएंगी तो उस पर विचार होगा। बयान का विषय था, उसी पे कहा है मैंने उसी पे कहा। सर सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को तांत्रिक है। देखिए, ये जो बयान कांग्रेस दे रही है ना, आप इसको समझने की कोशिश करें मित्र। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि कमलनाथ की असफलताएं छुपी रहें, इसलिए कभी तांत्रिक कहते हैं वो, कभी वर्मा जी रावण कहते हैं कि रावण दिखाई देंगे दशहरे के दिन, कभी उनका एक व्यक्ति आता है और हमारे मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहता है, कभी कमलनाथ जी खुद आ जाते हैं और आइटम बता देते हैं। ये सब इस तरह की बातें इसकी है कि कोई 15 महीने का हिसाब नहीं मांग ले कमलनाथ से कि तुम विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रहे, अपना 15 महीने के कार्यकाल को कमलनाथ जी क्यों नहीं बता रहे जनता को। यही उनके मंत्री कर रहे थे, जो पूर्व मंत्री हैं। नहीं, हम तो और नीचे भी उतरे, पेज प्रभारी तक गए हैं। बूथ का भूत होना चाहिए, और पेज प्रभारी भी हमारे एक एक झोपड़ी तक जाए, एक एक खोपड़ी तक हमारी बात जाए, इसमें क्या बुराई है। और बहुत देखिए, नवदुर्गों के इस पावन पर्व पर नारी शक्ति का अपमान मुझे नहीं लगता ग्वालियर चंबल की जनता सहन करेगी। कमलनाथ जी अगर नहीं मांग रहे हैं ना, तो अब जनता मंगवा देगी 3 तारीख को। मुक्तेश्वर, घोटेश्वर, ये जितने नाम है ना, ये सब सन्यास वाले नाम हैं, संतों के नाम। मैं खुद भी कह रहा हूं कि अब ये सन्यास की ओर 4 तारीख से, दिग्विजय सिंह ने भी वही संकेत दिया है आपको, ऋण मुक्तेश्वर मत सोचो। फिर मैं दोहराऊंगा, रोज दोहराता हूं कि एक कर्जा एक जने का माफ नहीं किया और वो ऋण मुक्तेश्वर कह रहे हैं। ये मुक्तेश्वर जो लगा रहे हैं ना, वो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं। वो जानते हैं कि अब कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे। उनको चूंकि बेटे की जल्दी है, जयवर्धन की, तो वो संकेत दे रहे हैं कमलनाथ जी नहीं समझेंगे, 4 को समझेंगे। सर इंदौर में जो नहीं मांगूंगा। सर छिंदवाड़ा मॉडल था, मध्य प्रदेश मॉडल की बात कही जा रही है। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं कि घोषणा गीत से भैया हमारा मध्य प्रदेश मॉडल बनेगा कमलनाथ में। जब अवसर मिला था तो क्यों नहीं बनाया? अब काहे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हो?
जब मौका था तब चूक गए चौहान। विजय सिंह जी मानवाधिकार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएन में उन्होंने कहा है कि साहब एक यहाँ पर शिविर लगाएं और कभी चीन की बातें करते हैं, कभी पाकिस्तान की करते हैं, कभी यूएन की करते हैं। उनकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता। आप क्यों देते हो समझ में नहीं आता। लफ्जियात पे बोल रहे हैं सर, तो इसको डिफाइन करेंगे लफ्जियात में होता क्या वैसे पहले। करें, हम भी करेंगे। आपको लगता है कि कमलनाथ जी अब मंच के माध्यम से माफी मांगेंगे, क्योंकि अब तो दो फाड़ नजर आ रही कांग्रेस। अब वो कुछ भी कर ले, शीर्ष नेतृत्व के कहने से नहीं मांगा। मैं बता रहा हूँ आपको, 3-4 दिन प्रतीक्षा करो। कांग्रेस के लोग समझ गए हैं कि अब ये जाएंगे, इसलिए अब प्रतिस्पर्धा होगी। वहाँ तो वैसे भी किसको फिक्र थी कि कबीले का क्या होगा। सब इस पर लड़ेंगे कि सरदार कौन हो।